ओके, का चार्ट आ गया। सबसे पहले जाओ, इसका भी चार्ट खोल लेना मंथली में। मंथली में गए, उसके बाद में अपना बायस देख लो कि ओवरऑल प्रीमियम में है डिस्काउंट में, प्राइस कहाँ पे है। तो पहला स्टेप ये है मंथली में। तो अगर जैसे अभी प्रेजेंटली ये डिस्काउंट में, तो अपन फिर ढूंढेंगे कि डिस्काउंट में है तो कहाँ पर है। तो यहाँ सबको दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक मंथली में, जिसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाँ, इस जगह पे आया टैप, तो अब अगला इसका टारगेट कहाँ होगा। तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट था, अब ये ऊपर को जा रहा है। तो ऊपर को जा रहा है, तो अगला ऑर्डर ब्लॉक जो है, पहला ऑर्डर ब्लॉक ये इसने तोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस जो था तोड़ दिया। तो अब अगला इसका टारगेट कहाँ होगा, ये जिसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। मतलब अपना फंडा ये है कि कंसंट्रेट करना है कैसे जूम आउट पहले किया, अब जूम इन कर रहे हैं कि एक एक करके जो है ना चीजों को अपन जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है इसने दिया था, तो अब ये ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अपन चले जाएंगे वीकली में। ठीक है, ये वीकली का हो गया। अब वीकली में देख लेंगे एक बार पोजीशन क्या है। यहाँ पे कोई ज्यादा मार्किंग नहीं करनी, अगर एफवीजी या वैक्यूम ब्लॉक दिख रहा हो तो वो सब मार्क कर लो। ठीक है, बाकी रहने दो। तो ये अपना डिस्काउंट भी देख लिया हमने, बाकी सब तो अब क्या है, धीरे धीरे इसको डिलीट कर सकते हो जो चीजें नहीं चाहिए ना, फिर क्या चार्ट थोड़ा क्लीन रहेगा। तो ये देख लिया, यहाँ पे एक अपने को दिख रहा है वैक्यूम ब्लॉक है, तो वैक्यूम ब्लॉक को मार्क कर लो। ये हो गया अपना वैक्यूम ब्लॉक, ब्लॉक वीकली में, ताकि आगे कभी ध्यान पड़े तो आदमी सोच सके कि यहाँ क्या है। अब असली खेला चालू होता है डेली से। ठीक है, डेली में ऐसा है कि आज जैसे जो भी डेट हो, और ये क्या है, रोज शिफ्ट होती है। ऐसे फंडा सबसे पहले जो आईसीटी में बताया था वो ये था कि मंथ के स्टार्टिंग में जैसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। मान लो जनवरी में मंथ स्टार्ट हुआ, तो पहला ट्रेडिंग डे कौन सा था जनवरी का, 2 जनवरी। तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर अपने को उधर जाना। तो एक तरीका ये है कि इसको स्टेबल रख के अगले महीने की 1 तारीख का वेट करो, या फिर उसको डेली शिफ्ट करते जाओ। ठीक है, तो अब अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करते, तो एक ये अपने पास आता है कितनी डेज है वो रैंडम पीछे जाने के लिए। तो ये जैसे पहला दिन ये हो गया ना, तो यहाँ पे अब ध्यान दो, पहली काउंटिंग अपनी चलेगी, वो चलेगी 20 डेज की, 20 बार्स की होनी चाहिए। ये दिख रहे हैं, ये 28 डेज है। 28 डेज मायने नहीं रखता, 20 कैंडल्स होने चाहिए। 20 बार, 20 बार कहाँ हो रहा है, 5 दिसंबर वाला है। 5 दिसंबर। ठीक है, अब इसको डिलीट कर दिया। तो ये मतलब कोशिश करना चार्ट्स को जितना क्लीन रख सको। फिर अगली डेट अपनी कहाँ आती है, फिर से देखेंगे। ये शिफ्ट भी यूज कर सकते हो अपना। 40 बार चाहिए अपने को, 40, 7 नवंबर को। ठीक है, फिर से एक लाइन बना दी अपन ने 7 नवंबर की। हाँ, फिर अगला यहाँ से देखेंगे, 60 देखना है अपने। ये 10 अक्टूबर। तो अब बना दिया कहाँ, 10 अक्टूबर को। ओके, तो ये हो गया अपना पीडी एरे कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें मार्क करना है अपने को सबसे लोएस्ट लेवल और हाईएस्ट लेवल। तो लोएस्ट लेवल ये रहा, दिख रहा होगा सभी को, है ना। और हाईएस्ट लेवल यहाँ तक में क्या था, ये था, ये जब हम पीडी एरे की बात करें तो। उसके बाद प्रीमियम डिस्काउंट में भी देख सकते हो आप। ये ये रहा प्रीमियम एंड डिस्काउंट में, ये है। तो अपना प्रीमियम पे था, तो इन जनरल क्या है, दो चीज अब यहाँ देखनी है। यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट की बात करें तो ये शॉर्ट होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है अप ट्रेंड है। तो जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको भी देखना पड़ेगा, या तो आप वेट कर सकते हो कि भाई क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा ट्रैप भी बना।
कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे को दिया, जो इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर ऊपर उड़ गया। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरीके हैं, या तो आप वेट कर सकते हो या फिर लिमिट ऑर्डर। जनरली इतने हाई टाइम फ्रेम की पोजीशन पे लिमिट ऑर्डर लगाने से अच्छा होता है वेट करना, क्योंकि आपको 2 घंटे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ना दिख जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो। और एक चीज है कि इसमें जो इक्विलिब्रियम का एरिया है ना, ये भी मार्क करके रखना। बहुत बार क्या है, यहाँ पे भी प्राइस टैप करती है और उसके बाद में फिर ऊपर जाती है, रिटेस्ट वगैरह जब होता है। तो ये जो एरिया होगा ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया। अब दिख रहा होगा यहाँ पे एक एफईजी भी क्रिएटेड है। तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन हटा। फ्यूचर रेफरेंस के लिए ना ये वाला पार्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये पूरा इक्विलिब्रियम का पार्ट है। तो इसको अपना नोटिंग्स में आप राइट डाउन कर सकते हो कि ये क्या है। ठीक है। तो इसमें ये इसका हाई, लो और इक्विलिब्रियम, ये तीनों मार्क कर लो। उसके बाद में देखो कि अगर वो ऊपर को जा रहा है, तो फिर से इस लाइन पे अपने वो रिटेस्ट के लिए आना चाहिए, तो काम बन जाएगा। अब ऐसा है कि जो लेटेस्ट वाली वीडियो थी उसमें आईसीटी ने ये बोला कि अपन इसको डेली भी शिफ्ट करते जाते हैं। जैसे मान लो आज की तारीख होगी, तो ये जैसे यहाँ जितना फॉरवर्ड यहाँ हो रही है ना, फिर ये पूरी लाइन आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसको चलो अब अपन यहाँ करते हैं कि आज की डेट, मतलब लास्ट फ्राइडे का की कैंडल बनी थी। ठीक है, हमने वो कर दिया। तो अब फिर यहाँ से 20 डेज कहाँ बन रहा है, ये। तो हमने ये कर लिया। अरे, भूल गया क्या था। 18 बार, 19, 20 बार। 20 बार हो रहा है 30 दिसंबर। 30 दिसंबर। इसी तरीके से फिर यहाँ से 40 बार चाहिए। तो दिसंबर, तो 60। तो अब ये हमारा लेटेस्ट बन गया है। तो अब यहाँ पे भी देखोगे तो प्रीमियम डिस्काउंट में ये सबसे लो पॉइंट हो गया, और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ही ऑलरेडी चल रहा है। तो जो इपडा है, वो टारगेट यही करता है, हाई और लो एक बार जो है ना उसको चेंज करता है, इंटरचेंज करता है। तो अभी यहाँ से देखो कि पिछली बार जो लो है ना अपना, कहाँ था, यहाँ था। तो अब ये जो पार्ट है, ये अगला टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो पहला टारगेट ये रहेगा। उसके बाद इस रेंज में अगला लो कहाँ है, यहाँ है। उसके बाद का अगला लो एक ये रहेगा। उसके बाद फिर ये फाइनल। ठीक है। तो हर एक स्विंग में कौन सा लो और कौन सा हाई टारगेट हो सकता है, बेसिकली इब्डा को इस तरीके से प्राइस डिलीवरी को अगर समझेंगे तो अपने को नेक्स्ट टारगेट्स पता चलते हैं। अब जैसे हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पे वैक्यूम ब्लॉक दिख रहा है, वीकली का है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से उड़ जाए ऊपर। तो अपने लिए फंडा ये है कि भाई नीचे गिरा तो कहाँ रुकेगा, और ऊपर गया तो कहाँ रुकेगा। अगर अपना बायस वैसे जोन वाइज, लेवल बाय लेवल अगर प्ले आउट करने का आइडिया अपना है पहले से, तो फिर क्या है कि अपन उसको देख सकते हैं। जैसे डेली में यहाँ पे एक वैक्यूम ब्लॉक दिख रहा है, उसको मार्क कर लिया, अच्छा इस एरिया पे एक रिएक्शन आ सकता है। तो अपना जो लोग स्कैल्पर है वो स्कैल्पर में बड़ी पोजीशन लो, और 40-50 पिप तो यहाँ से सॉलिड निकल जाएंगे, ठोक के निकल जाओ। बाकी स्विंग करने लायक फिलहाल तो मार्केट नहीं है, बहुत ज्यादा चौपी है। तो स्विंग पोजीशन खोलने हैं तो फिर इसके जो भी इस तरीके के पॉइंट्स होते हैं ना, जो एकदम एक्सट्रीम पे आते हैं, इन सब का वेट करना, और उसके बाद में फिर अपना ट्रेड ले सकते हो। बाकी ये 60-40 और 20, इसका प्राइस डिलीवरी का मेथड याद रखना। ये हमेशा जब भी टारगेट होता है ना तो बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। जैसे एक मुझे जीबीपी में शायद याद हो, तो जीबीपी में भी ऐसा ही हुआ था लास्ट में। बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था इस जगह से। ये जो है ना, कि लास्ट इसका 60 डे के प्राइस पॉइंट पे ये हाई एक आ रहा था, ये ये वाला पार्ट। तो इसके बाद में देखो पैरेलल लाइन से अगर ड्रॉ करोगे तो अच्छा रिएक्शन आया था यहाँ से। थोड़ा सा ऊपर गया, स्वीप किया, फिर थोड़ा नीचे। तो अब ये डेली है तो उतना लग नहीं रहा होगा, बट बेसिकली जब यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर बन जाए ना, तो ये देखो 170 पिप्स का एरिया था। तो मतलब ये सब क्या है ना कि हाई टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं, तो इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि बहुत अच्छा रिएक्शन मिलता है। उसके अलावा अपना बायस बनाने के लिए डेली तो बेस्ट है।
और डेली के बाद में फिर सबसे बढ़िया होता है 4 घंटा, 1 घंटा। और एंट्री मॉडल 15 मिनट का होना चाहिए, उससे नीचे का नहीं। क्योंकि 15 मिनट में जो क्लैरिटी आती है ना, वो मतलब मुश्किल है दूसरी जगह पे ढूंढना। जैसे 15 मिनट का भी चार्ट हो गया तो मान लो सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, कुछ नहीं चाहिए मुझे। 15 मिनट के चार्ट पे क्या क्लियर दिख रहा है कि अपने पास में लोज बनते हैं। मतलब सिर्फ एक नॉर्मल नैरेटिव बिल्ड करना है कि हाँ ठीक है, क्या हो सकता है। अभी 3 बार लो बने और ये नीचे गया, अब ये नीचे गया तो यहाँ पे ऐसा क्या था जो उसने देखा होगा, वो अपने को फाइंड करना है। अब ये किसी टाइम फ्रेम में एक अच्छा पॉइंट रहा होगा, तभी इस जगह पे प्राइस आके रुका है। 1 घंटे में देखो, जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। ऑर्डर ब्लॉक है तो पहला, ये इसने, हाँ जी, ये वाला एरिया दिया, ये ऑर्डर ब्लॉक है। 4 घंटे में है कुछ इसमें। ओके ओके ओके, हाँ 4 घंटे की बॉडी क्लोज हो रही है। तो इसीलिए अपना टाइम फ्रेम देखो, टू द डॉट है यहाँ पे। मुलाकात हुई इसकी, तो किसी न किसी टाइम फ्रेम में वो मिल जाता है। लेकिन अपना अगर स्टेबल टाइम फ्रेम्स रखोगे तो क्या है, कोई ट्रेड छूट जाए कोई बात नहीं, पर जब मिलेगी तो ऐसी सॉलिड मिलेगी। नैस्डैक में भी एक एंट्री ऐसी थी जिसमें मैं और निहार भाई शायद गलती कर रहे थे, छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे थे। बट अगर हाई टाइम फ्रेम पे देखते तो बहुत अच्छा एरिया था वो। ये वाला जो एरिया था ना, ये था डेली का ऑर्डर ब्लॉक। और हाई टाइम फ्रेम पे इन सब में क्या है कि अपना मतलब सही रहता है रिएक्शन। तो अपन ने उसको छोड़ दिया ये, और ये टू द डॉट गया था वहां से। 4 घंटे में क्या सीन था, 4 घंटे में ब्रेकर ब्लॉक था यहाँ पे। ये एक, उसके अंदर में ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है। और इसने एफवीजी भी टैप करी थी 1 घंटे में। 1 घंटे में भी यहाँ पे एफवीजी इसको टैप किया। बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो एक लाइन, अगर सब कुछ हटा के बात करें, तो डेली का ऑर्डर ब्लॉक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है वो मिस कर दिया हमने। क्योंकि हम 15 मिनट और 5 मिनट में देख रहे थे। जब भी टॉप डाउन एनालिसिस जिसको आईसीटी बोलता है, वो यही है कि ऊपर से स्टार्ट करना, और उसके जो पॉइंट्स है ना उसकी वैल्यू उसी हिसाब से डिक्रीज होती जाएगी। अगर हाई टाइम फ्रेम का कोई एरिया है तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री थी। जिस जगह पे लोग सोचे हैं कि यार अब तो मार्केट गिरने वाली है, सेल कर दो, वहां से वो पंप का एरिया था। तो सिंपल अगर इस चीज पे भी जाते तो बहुत बढ़िया एरिया था ये। उसके बाद में आईसीटी का एक और कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी जैसे कोई एरिया हो ना कि 3 फेयर वैल्यू गैप्स मिल जाते हैं कहीं पे भी, ठीक है। 3 थे यहाँ पे, 1 2 3, 3 कैंडल पे। तो हमेशा जो मिडिल वाला है ना, उसको देखना ध्यान से। वो या तो पूरा भर जाएगा या वो मिडिल से उड़ जाएगा। लेकिन बात तीसरे तक नहीं आएगी अगर उसके जस्ट नीचे ऑर्डर ब्लॉक है तो। अदरवाइज दूसरे केसेस में फिर देखना पड़ता है। तो यहाँ पे वो सेम कॉन्सेप्ट था, 1 2 3 गैप्स थे। 3 में से पहला फिल हो गया, दूसरा जो बीच वाला था वो फिल हुआ आधे में, और वहां से उड़ गया। तो इसका जो 50% है ना, वो एरिया प्रोबेबल जोन होता है। आईसीटी कहता है इसको भी या तो पूरा जो एफवीजी का एरिया है कॉन्सेप्ट, वो कहता है कि उसको तुम देख सकते हो 50% में। और दूसरा है कि सिर्फ इसको देखो। तो अब इसके बेसिस पे एक बॉक्स बनाए अपन, तो कहाँ बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे करके निकालते हैं, यानी कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो निकालना होता है। तो अब दिख रहा हो वो कितना इंपॉर्टेंट एरिया, और उसके वहीं पे ठीक ऑर्डर ब्लॉक डेली का जो है उसकी बॉडी आ रही थी। डेली ओबी बॉडी स्टार्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपना बायस बनाते, तो अगर जिसको एंट्री यहाँ पे मिल जाती तो वो भी खुशी से नाच रहा होता। बात वही है, एंट्री सबको पता है कैसे लेनी है, बट अब जब बहुत ज्यादा पेयर्स फॉलो करने लगते हो तो ये यही होता है फिर, अच्छी जगह की एंट्री छूट जाती है। तो इस तरीके से अपना बायस बना के फिर ऊपर से नीचे तक आप जा सकते हो। तो यही था आज का तो।